बढ़ता जाएगा। तो ऐसे फिर यज्ञ करते हुए, गीता में यज्ञ का अभिप्राय क्या समझा है भगवान कृष्ण ने? यज्ञ का मतलब क्या बताया था आपको? यज्ञ क्या है? यज्ञ का अर्थ क्या बताया था, भूल गई? यज्ञ का अर्थ ये बताया था कि जितनी भी दैवी शक्तियां हैं उनका हक उनको देना है। रोजाना पहले तो शक्तियों का आह्वान करना, फिर उनको बुलाने के बाद उनका हक उनको देना। तो देव भी हमें वापस दे के जाते हैं और यज्ञ शेष का ही हमें भोग करना है। सामवेद में भी मंत्र आते हैं ना, देही में ददामी ते निमे देही न ते दधे। धरती माता कहती है मुझे दो तो मैं तुम्हारे को दूंगी। तो धरती में पहले एक दाना देंगे तो धरती कितने देगी? सैकड़ों। लेकिन एक दाना भी नहीं बोया तो धरती फिर एक भी नहीं देगी। देही में ददामी ते, मुझे दो मैं तुम्हें दूंगा। हवन में 1 चम्मच घी डालेंगे तो उसकी शक्ति कितनी हो जाएगी? सैकड़ों चम्मच घी जितनी हो जाएगी। पर 1 चम्मच भी नहीं डाली तो नहीं होगी। फिर 1 मिर्ची डाली तो उसकी शक्ति सैकड़ों मिर्ची जितनी हो जाएगी। नहीं डालेंगे तो नहीं होगी। तो पहले देना पड़ता है। तो देवों को आप दें पहले, तो फिर वो आपको देंगे। तो देव कितने हैं फिर जिनको देना है? देवता कितने हैं? देवता कितने हैं? कोई 24 बोल रहा है, कोई 34 बोल रहा है। 33 देव बताइए ना। कौन कौन से हैं 33 देव? 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, ये 33 हैं। और ये प्रकृति के देव हो गए। और उसके अतिरिक्त सगुण साकार देव कौन से हैं? माता पिता, गुरुजन, ये सब भी देव ही हैं। विद्वान जन, वो भी सब देव हैं। तो उनका हक उनको देना, ये क्या है? यज्ञ। अब हमारे जीवन के ऊपर किस किस का अधिकार है? इन 33 का भी अधिकार है। तो इनका हक इनको देना, इनका हक इनको देना, इसके लिए हम क्या करते हैं? कैसे देते हैं इनका हक हम इनको? पंचभूतों को हम कैसे उनका हक देते हैं? पर्यावरण को शुद्ध रख करके। 12 आदित्य और अश्विनी कुमारों को कैसे उनका हक देते हैं? अपने जीवन को पवित्र बना के। क्योंकि जो 12 आदित्य हैं, 12 माह हैं, तो वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तो रोज आते हैं ना। और हम अपने जीवन को पवित्र रखते हैं। और उनके लिए जो सूर्य के लिए आहुति दी जाती है, या कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जल देते हैं। कुछ लोग उनके लिए स्तुति स्तोत्र पाठ करते हैं। अभी तो ग्रहण लगा था ना, सूर्य ग्रहण। तो ऐसे कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय जो जाप किया जाता है तो उसका कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो इसका अभिप्राय क्या है? ग्रहण का, जप का, फल का क्या संबंध है आपस में? और क्यों उस समय जप करना चाहिए? तो आपने सोचा नहीं ऐसे? सूर्य के कारण ही तो हमारी पृथ्वी का जीवन है ना। और सूर्य आ गया संकट में। स्वामी जी के कारण तो हम सब सन्यासी ब्रह्मचारियों का जीवन है। और स्वामी जी का जीवन आ जाए संकट में तो फिर सब क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे ना कि वो संकट हटे। तो बोले इसमें सूर्य को क्या संकट आ गया? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सीधी रेखा में आ गए। तो बीच में चंद्रमा आ गया तो प्रकाश नहीं पड़ रहा है। इसमें सूर्य को क्या संकट है? तो क्यों उसके संकट को हटाने के लिए प्रार्थना करें? संकट ये ही है कि सूर्य पृथ्वी को जीवन देना चाहता है। और जो किसी को देना चाहता है उसमें कोई बाधा डाले तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। स्वामी जी सारे देश को खुशियां देना चाहते हैं, औषधि देना चाहते हैं, आरोग्य देना चाहते हैं। उसमें कोई बाधा डाले तो उनको अच्छा थोड़ी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा।
तो हमारे प्रार्थना करने से उसको क्या सुख मिलेगा? अगर आप कहेंगे कि रात को भी तो सूर्य नहीं आता है, भाई दिन में अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आया तो कौन सी आफत आ जाएगी? रात को भी तो नहीं होता ना सूर्य। तो ग्रहण के समय यदि 2-4 घंटे सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या दिक्कत है? क्यों प्रार्थना करना है? रात को भी सूर्य तो होता है, सूर्य का अभाव नहीं है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ ही रहा है रात को भी, लेकिन उसका एक भाग जो घूम के इधर आ गया तो वहां वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी एनर्जी तो है उस समय भी। लेकिन जिस समय बीच में चंद्रमा आ गया तब सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी के जितनी भी ये वनस्पति जगत हैं, पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन है, ये सब सूर्य के प्रकाश से ही जिंदा हैं, और इनके जीवन से ही हमारा जीवन निर्भर करता है। अगर ये नहीं हो तो हमारा जीवन भी नहीं होगा, और अगर सूर्य नहीं है तो इनका जीवन भी नहीं होगा। तो उसका एक तो ये दुष्प्रभाव पड़ता है कि इतनी देर के लिए इनको जीवन मिलना बंद हो गया, तो इनडायरेक्ट रूप से वो हम ही प्रभावित हुए ना, फिर सारी सृष्टि के साथ हम भी प्रभावित हुए। तो जब कोई व्यक्ति जो हमारे लिए ही जीता है और वो उसको कहीं कोई संकट है, बाधा है, उस समय जो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, वक्त पड़ने पर जो काम आते हैं, तो फिर वो व्यक्ति उसके प्रति ऋणी जैसे हो जाता है, कृतज्ञ हो जाता है, भाई इसने वक्त पड़ने पर मेरा साथ दिया। तो ये तो उसका मतलब भावनात्मक एक दृष्टि है, इसलिए लोग करते हैं कि भाई सूर्य हमें आज तक देता ही आया और आज हम जब वो संकट में आए तो हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, शुद्धि कर रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि मतलब उस समय जो उसकी रेज निकलती हैं, जो वैज्ञानिक जो तरीका है, तो वो उस समय हानिकारक होती हैं, तो हमारी पृथ्वी के लिए भी हानिकारक हैं, पृथ्वी के वनस्पति जगत के साथ साथ हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक हैं। तो उस समय हम एक उच्च भाव में रहें तो हमारा जो मोरल स्थिति है वो उच्च चेतना में रहे तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। जैसे कोरोना तो बहुत लोगों को हुआ, लेकिन उसमें कुछ ठीक हो गए, कुछ मर गई। तो ऐसा क्यों हुआ? तो जिनका मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से सिस्टम कमजोर था तो वो भयभीत हो गई कि अरे ये तो पॉजिटिव आ गया, अब तो हम नहीं बचेंगे, वो चली ही गई। और जिनका बहुत सशक्त था कि आ गया तो कोई बात नहीं, हम हरा देंगे, योग है, आयुर्वेद है, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी तो वो कैंसर जैसे रोगों से भी मरते नहीं, हरा देते हैं उसको, कोरोना को भी हरा देते हैं। तो भावों का तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्रिया से भी ज़्यादा प्रभाव किसका होता है? भाव का। गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत। सारी क्रियाएं पूछी, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, तो सब क्रिया है ना। और उत्तर क्रियाओं में नहीं दिया, उत्तर कैसे दिया? भावों में उत्तर दिया। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य तदोच। अपने आप से अपने आप में संतुष्ट। तो ये क्या है? भाव। आगे भी जो जितने श्लोक हैं वो सारे के सारे किसको बता रहे हैं? भाव। माने क्रिया के ऊपर आप किसी को स्थित प्रज्ञ नहीं कह सकते कि कौन सी क्रिया कर रहा है व्यक्ति और वो स्थित प्रज्ञ है ना, ना, किस भाव से कर रहा है उस क्रिया को, उससे पता लगेगा कि स्थित प्रज्ञ कौन है। बाहर की क्रिया से पता नहीं लगेगा। हो सकता है कि स्थित प्रज्ञ भी अस्थित प्रज्ञ भी दोनों एक ही जैसी क्रियाएं कर रहे हैं, तो उसकी पहचान ये होगी कि उसके चित्त में क्या चल रहा है, किस भाव से कर रहा है वो। तो भावों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है हमारे जीवन के ऊपर, क्रिया से भी ज्यादा प्रभाव होता है भाव का। तो जब हम इस प्रकार से उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे भाव स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जितने भाव सशक्त होंगे, भाव पवित्र होंगे, उतने ही फिर विचार भी पवित्र होंगे, उतने ही फिर क्रियाएं भी पवित्र होंगी। भाव और विचार ये दोनों यदि पवित्र हैं, ऊंचे हैं, तो क्रिया तो ऑटोमेटिक ऊंची हो ही जाती है।
फिर वो लौकिक दृष्टि से चाहे झाड़ू लगाने जैसा काम भी क्यों ना है, वो भी उपासना ही बन जाता है। तो यज्ञ का मतलब क्या है? अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या है? अश्वमेध का मतलब ये है राम के जन्म की उत्पत्ति की तैयारी, अपनी दिव्य शक्तियों की अभिव्यक्ति की तैयारी, यह है यज्ञ। और वो पूरे दिन भर किया जाता है, जिसका जहाँ जो हक है। आचार्य का हक आचार्य को दो। आचार्य का हक है वो आपको डांट भी सकते हैं, वो आपको प्रीतिपूर्वक भी बता सकते हैं, वो आपको प्रेरणा दे के भी बता सकते हैं। वो एक देव हैं आपके, एक शक्ति हैं वो। तो उनका जो हक है वो आप उनको दो, वो छीनो मत आप, ताकि आपका यज्ञ पूरा हो। माता पिता का जो हक है आप माता पिता को दें। राष्ट्र का आपके ऊपर जो हक है, राष्ट्र भी एक देव है ना, राष्ट्र देवो भव। तो राष्ट्र का हक राष्ट्र को दो, कुछ समय निकालो आप राष्ट्र के लिए भी। राष्ट्र का मतलब दूसरे लोगों की भलाई, क्योंकि बहुत लोगों को मिला के तो राष्ट्र बनता है ना। और सारे देश की भलाई हम नहीं कर सकते हैं यहाँ बैठ करके, तो अपने आसपास जो 10, 20, 50 लोग हैं वो भी तो राष्ट्र का एक टुकड़ा है ना, उनकी सेवा कैसे करें, ये भी सोचना चाहिए कभी। भाई मैं अपनी कक्षा वालों की सेवा कैसे करूं, मैं अपने रूममेट्स की सेवा कैसे करूं, मैं अपने आश्रम में साथ रहने वाले जो वरिष्ठ कनिष्ठ बराबर वाले जितने हैं उनकी सेवा कैसे करूं, आज के दिन उनका हक उनको कैसे दूं। ऐसा जब व्यक्ति सोचता है तो जरूर कुछ ना कुछ करता है फिर। लेकिन सेवा में भी फिर वो मत करना वो बच्चों की तरह से कि वो एक ही बुढ़िया को 10 लोग इधर से उधर, इधर से इस पार। वो अगले दिन टीचर ने पूछा इतनी बुढ़िया आपको मिल कहाँ गई? सभी कह रहे हैं जी हमने एक बुढ़िया माता जी को रोड क्रॉस करवाया, क्योंकि आपने कहा था कि बुजुर्गों की सेवा करनी है। तो बोले सबको इतनी बुढ़ियाएं कहाँ से मिली? बोले जी इतनी नहीं, वो एक ही थी और वो जाना ही नहीं चाहती थी, बड़ी मुश्किल से उसको धकेल धकेल के ले गई। तो ऐसी सेवा नहीं करना, ऐसा यज्ञ नहीं करना जबरदस्ती का। हाँ, यही तो हो रहा है सारा कर्मकांड के नाम पे। तो हमें यज्ञ पूरा करने का मतलब है जिनकी सन्निधि में रहते हैं, जो हमारे चारों तरफ हैं, चाहे वो सगुण साकार देव हैं, निर्गुण निराकार देव हैं, हमारी इंद्रियां भी देव हैं, हमारे हृदय के भाव भी हमारे देव हैं, हमारे गुरुजन भी देव हैं। सबका हक सब देवों को देना, तो फिर हमारा एक दिन का यज्ञ पूरा हो जाता है, यज्ञ खंडित नहीं होता है फिर। और लास्ट में फिर मौन होकर के सोते समय इदम प्रजापतये इदन्नम, दिन भर जो ये यज्ञ किया, जिस जिसका हक जिस जिसको दिया, ये सब आपकी ही शक्ति से दिया और ये सारा का सारा अब आपको समर्पित। इदन्नम मेरा नहीं है इसमें कुछ भी। उसके बाद फिर हो जाती है पूर्णाहुति, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। तो ऐसे ऐसे सैकड़ों यज्ञ, सैकड़ों दिन जब निर्विघ्न अखंड यज्ञ चल जाता है तो फिर पूर्णाहुति हो जाती है और फिर राम का जन्म होता है। ये हो गया अंदर का। बाहर वाला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये अपने जो पुरोहित हैं और जो विद्वान गण हैं उनको बुला के बताते हैं कि भाई अच्छी प्रकार से सामग्री आदि का आप संग्रह करें और उसमें कहीं भी कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई उसमें न्यूनता नहीं होनी चाहिए। और जितने दूसरे भी राजा हैं, सर्वेणापि महीक्षिताः यज्ञम अयम प्राप्तुम शक्यः, जो दूसरे भी राजा हैं उनको भी आमंत्रण दो, क्योंकि यज्ञ में तो जितने अधिक से अधिक लोगों की आहुति लगे उतना ही बड़ा यज्ञ माना जाता है और उतनी ही उसकी सफलता होती है। यज्ञ अकेले व्यक्ति के करने का नहीं है, कभी अकेले को करना पड़े तो भी करे, लेकिन उसमें सूक्ष्म रूप से देवों का आह्वान करे, और करते ही हैं हम। और सब यदि एक ही जैसे मिल करके, देखो इसमें दो बातें हैं। एक तो सांख्य दर्शन का हमारे सामने उदाहरण है, वहाँ कहते हैं कि
साधना व्यक्ति को अकेले में करनी चाहिए। कुमारी शंखवत क्या है? बहु भी विरोधो रागादि भी कुमारी शंखवत। बहुत सारे लोग साथ रहते हैं तो उसमें किसी के साथ किसी का राग होगा, किसी का द्वेष होगा, तो बहुतों के साथ रहने में खटपट होती रहती है। कैसे? कुमारी शंखवत। जैसे किसी कुंवारी कन्या ने शंख की चूड़ी पहन रखी हो हाथ में, तो कुछ भी क्रिया करेगी हाथ से तो वो उसमें आवाज आती है ना, छन छन करती हैं वो। तो बहुत सारों के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं छन छन हो ही जाती है। फिर कहा तो चलो दो रह लें। फिर एक बोले नहीं, द्वाभ्याम अपि तथैव, दो भी हाथ में रहें तो भी कभी ना कभी तो टच होंगी ना। तो अर्थापत्ति से अर्थ क्या निकला? अकेला रहे साधु। अब यहां तो ये तो सुविधा है नहीं, अकेला रहे। और ये सुविधा यहां नहीं, ये सुविधा धरती पे भी कहीं नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे ना, आप बोलेंगे जी गंगोत्री चले जाते हैं गुफा में, तो वहां तो अकेले हो ही जाएंगे। नहीं, वहां भी खाना खाना पड़ेगा, आपको भूख लगेगी। तो फिर भोजन की तलाश में या तो किसी के आश्रम में जाएंगे, या तो कहीं से मांग के लाएंगे, या अपने यहाँ पर आपको खुद बनाना है तो दुकान से आटा आदि लाना पड़ेगा। उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए कहीं मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। अकेले तो नहीं रह सकते हैं कभी भी। क्या कह रहे हो नरेश जी? क्या कर लेंगे? उपवास? क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कर, कुछ तो कोई तो बोल रहे हैं आप में। नहीं बताओ, आपको लगता है तो कोई आपके पास विकल्प है तो बताओ, चिंतन कर लेंगे। आम के पेड़ लगा देंगे, फल खाते तो फिर आम के पेड़ लगाने पड़ेंगे। आम के पेड़ के लिए भी आपको नर्सरी जाना पड़ेगा, नर्सरी से फिर किसी व्यक्ति को पैसे देने पड़ेंगे, फिर वो पैसे लाने पड़ेंगे। फिर उसमें पानी देने के लिए बोरिंग करनी पड़ेगी, बोरिंग के लिए पैसे चाहिए। फिर उसमें एक नली खरीद के लानी पड़ेगी, फिर नली के लिए भी पैसे चाहिए। फिर मार्केट जाना पड़ेगा। फल तो वो कह रहे हैं 3 ही महीने रहेंगे साल में, फिर बाकी कई तरह के लगा लेंगे वो कह रहे हैं। माली रखना पड़ेगा। फिर वो कह रहे हैं इतने फल लगाओगे तो अकेले नहीं कर पाओगे। फिर ये गीता ऐसे तो फैलती है सबकी। सुनिए ना कहानी, उस साधु की गीता फैला दी किसी ने, मित्र ने आकर के। गीता पढ़ते थे, चूहा आके कुतर जाता था उसको। तो कोई आया उनका साथी, तो बोले जी ये चूहों को पकड़ने के लिए कि बिल्ली पाल लो, वो खाती रहेगी। अब चूहे के पीछे पीछे बिल्ली लाई कहीं से। बिल्ली आके, चूहे तो खत्म थोड़े दिन में, अब बिल्ली को क्या दें? तो वो म्याऊं म्याऊं करती फिरे पीछे पीछे। तो बोल जी एक गाय ले लो, तो ये भी दूध पी लेगी, थोड़ा आप भी पी लोगे, सात्विक आहार हो जाएगा, मजे से रहना सन्यासी हो। फिर गाय लाए कहीं से मांग मूंग के। अब गाय की सेवा कौन करे? कौन दूध दूहे, कौन गोबर डाले? तो कोई वो सेवा वाली रख ली, किसी बहन को, महिला को रख लिया। अब वो सेवा करते करते साधु की उसके साथ प्रीति हो गई। तो किसी ने कहा ये आती तो है, शादी कर लो, तो आराम से ये सेवा भी करती रहेगी। आपकी सेवा तो करनी है, ये भी असहाय है, इसको भी सहारा मिल जाएगा। शादी भी हो गई, फिर बच्चे भी हो गए। तो वो जो पहली सलाह देने वाला आया था ना, जो वो 1 साल के बाद फिर आए। बोल जी ये क्या, कुटिया का रंग ढंगी बदल गया। बोले सब आपके उपदेश की महिमा, ये सारी गीता आपने फैलाई। तो आप कहीं भी जाएं, आप आम के पेड़ लगाएं, चीकू के लगाएं, ऐसे गीता फैलती है। तो व्यक्ति अकेला तो रह नहीं सकता है। तो कहा कि उपासना अकेले कैसे करें? फिर तो फिर इसका उपाय है समूह में रहते हुए अकेला, एक उपाय। दूसरा, ऐसे समूह में रहें जो सारे समूह वालों का एक ही जैसा लक्ष्य हो, ये दूसरा उपाय। वो फिर बहुत सशक्त होता है। अकेला व्यक्ति प्रार्थना उपासना करेगा तो उसकी एक इकाई बनेगी, और 100 लोग मिलकर के उपासना प्रार्थना करेंगे तो एक साथ वो प्रार्थना 100 गुना स्ट्रांग हो जाएगी। तो संगठन में तो बहुत शक्ति है।
एकता में शक्ति है। तो ये भी फिर निर्देश वेद का ही है, जो मैंने सांख्य का दिया ना, ऐसे ही वेद क्या कहता है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवह मनांसी जानताम। मन एक जैसे हो, वाणी एक जैसी हो, संकल्प एक जैसा हो। मम व्रते हृदयम ते दधामी, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। तो दोनों प्रकार के प्रमाण हैं हमारे साथ। तो हम क्योंकि समूह में रहते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें सामूहिक रूप से अपनी सभी क्रियाओं को, सबको मिल करके उनको परिष्कृत करना है। हमारे यहाँ आश्रम में जब यज्ञ होता है, यज्ञशाला में, तो वो यज्ञ कैसा होना चाहिए, जो कोई एक व्यक्ति यज्ञ करता है उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा सशक्त होना चाहिए। बल्कि ऐसी भी रिसर्च की गई कि जब कोई एक व्यक्ति किसी कामना की पूर्ति के लिए कोई प्रार्थना करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, बिल्कुल सच्चाई से। और यदि वैसे वैसे 12 या 13 व्यक्ति मिलकर के उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो तुरंत उसका प्रतिफल मिलता है। ऐसे सर्च किया तो यहाँ तो 12 नहीं, कई गुना ज़्यादा है। और ऐसे मैंने कुछ लोगों का सुना कि जी हमने तो अपने उस पे मोबाइल पे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं कि उस ग्रुप में केवल वही व्यक्ति जुड़ेंगे जो ऐसी ऐसी मानसिकता वाले हैं और जिनका ये ऐसा ऐसा लक्ष्य है। तो ऐसे लोगों को उन्होंने जोड़ा, सैकड़ों लोग थे। तो फिर वो बता रहे थे कि किसी उस ग्रुप में से किसी व्यक्ति कि किसी संबंधी को कोई बड़ा रोग हो गया, तो उन सब ग्रुप वालों ने ये तय किया कि हम एक टाइम निर्धारित करते हैं। तो उन्होंने टाइम निर्धारित किया शाम को 9:09 पे, हम सब जहाँ कहीं भी बैठे हैं हम प्रार्थना करेंगे इस रोगी के लिए कि ये ठीक हो जाए। और उस रोगी को भी बताया गया कि 9:09 पे आपको केवल ग्रहणशील होकर के बैठ जाना है। उसे बैठा नहीं जा रहा था, तो थोड़ा बोले आपको सहारा दे देंगे और आप ये भावना करें कि बहुत चारों तरफ से एक पॉजिटिव शक्ति, एक वाइट शक्ति आपको भेजी जा रही है, आप उसमें कोई बाधा ना बने, उसको स्वीकार करें, रिसीव करें उसको। तो ऐसे ही किया उन्होंने भी, और फिर 4-5 महीने के बाद वो रोगी ठीक हो गया। ऐसे उन लोगों का कहना है। तो भावनाओं में शक्ति तो होती है, इसकी कोई दो राय की बात नहीं है। एक एनर्जी भी काम कर ही रही है। तो एनर्जी का ही जो सघन रूप है वो ये वस्तुओं का आकार है। इनके पीछे भी जाएंगे तो क्या मिलेगा, एनर्जी मिले, क्योंकि इनको तोड़ते तोड़ते जाएंगे तो आप कहाँ तक पहुँचेंगे, परमाणु तक पहुँचेंगे। और परमाणु के अंदर भी जो घूम रही है, जो गति हो रही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो फिर लास्ट में क्या बच गया, गति ही बच गई, एनर्जी ही बच गई। तो एक एनर्जी तो काम कर रही है ना इस सारे विश्व में, तो उसमें अपनी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो हम जब खाना खाते हैं उसको भी एक पूजा बनाई, यज्ञ करते हैं उसको भी पूजा बनाई। तो इस प्रकार से हम अपने पूरे दिन भर के कर्मों को यज्ञ बना सकते हैं। तो यहाँ भी अब ये तो टाइम हो गया है आज का, तो ऐसे ही कह रहे हैं ये भी कि यज्ञ ऐसा करना भाई कि जहाँ पर कोई भी नापराधो भवेत कष्टो यदस्मिन् कर्तु सप्तमे छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। जो ब्रह्म राक्षस हैं वो यज्ञ में विघ्न डालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, छिद्रम ही मृगयन्ते, छेद ढूंढते रहते हैं। और ब्रह्म राक्षस कहाँ रहते हैं, अपने आसपास ही रहते हैं, बिल्कुल नजदीकी। तो कहीं थोड़ा सा छिद्र दिखाई दे वो तुरंत घुस जाते हैं। थोड़ा सा आलस्य करो सुबह उठते समय और तुरंत उसमें नींद ऐसी घुस जाती है कि फिर 1 घंटे के बाद ही आँख खुलेंगी आपकी। तो आपका ध्यान भी छूट जाएगा, प्राणायाम भी छूट जाएगा, व्यायाम भी छूट जाएगा पूरे दिन के लिए। एक जो आप शक्ति का संग्रह कर सकते थे सुबह सुबह, वो मौका गया। और वो केवल आज के लिए नहीं, पूरे सारी जिंदगी के लिए गया। वो क्षण कभी दोबारा नहीं आएगा। हम कहते हैं कि हम कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, तो कल तो अलग अवसर आएगा। और जिसने आज नहीं किया क्या गारंटी है वो कल कर लेगा। हमारा मन बड़ा चालाक है ना,
व्यक्ति कहता है जी इस जन्म में तो जितना करना था कर लिया, अब अगले जन्म में करेंगे, ऐसे सुना है ना अपने बड़े लोगों से। बड़े लोगों से क्यों, आपसे, आपने अपने मन से भी सुना होगा जी इस जीवन में तो दर्शन याद हुए नहीं, अब तो अगले में करेंगे। तो अगले में करोगे कैसे, पर हो नहीं पाएंगे क्योंकि संस्कार तो बना ही नहीं ना। आज व्यक्ति बीमार है, उसको कहते हैं भाई योग कर लो, प्राणायाम कर लो, ठीक हो जाओगे। बोल जी अब योग तो अगले जन्म में करेंगे, इस जन्म में तो, पर अगले जन्म में तो आप वो करोगे जो आपने आज से 60 साल तक किया है, या आगे अभी जीवन पर्यंत करेंगे आप, 70 80 90 वर्ष तक जो करेंगे, तो वो संस्कार आपसे जबरदस्ती वैसा करवाएंगे। अगर आपको अगले जन्म में भी ये करना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से करें, आज से, क्योंकि आज से थोड़े 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 संस्कार बनने लगेंगे, तो तब आप उन संस्कारों को लेकर के मरेंगे यदि, तो अगले जन्म में इस काम में आप लग सकते हैं, वरना तो नहीं लग सकते। जो संस्कार बन रहे हैं वो वैसा करवाएंगे, आपके हाथ में थोड़ी है। जैसे आज आपके हाथ में नहीं है क्योंकि आपने वैसे संस्कार नहीं बनाए, तो ऐसे अगले जन्म में भी परवश होके प्रकृति वही कार्य करवाएगी। प्रकृति, स्वभाव, संस्कार एक ही बात है। इसलिए समझदार व्यक्ति तो वही है कि जब उसको सुनने को मिला और जब उसकी ये बात समझ में आई तभी से उसने वैसा करना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। वो व्यक्ति समझदार है, चाहे थोड़ा ही करे। हो सकता है करते हुए वो कई बार फेल भी हो जाए, हो सकता है गिर भी जाए, तो फिर खड़े होके लग जाए, फिर थोड़े दिन में वो स्वभाव बन जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इस यज्ञ में कहीं भी कोई छिद्र नहीं होना चाहिए। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति, क्योंकि विधिहीन यज्ञ यदि किया जाता है तो वह उसी क्षण कर्ता को नष्ट कर देता है, उसका नाश कर देता है उसी क्षण, सद्य, उसी समय। तत् यथा विधि पूर्वकम में क्रतुरेश समाप्यते तथा विधानम क्रियताम समर्थ साधनेषु इति। समर्थ साधनों में जिस प्रकार से ये निर्विघ्न विधि पूर्वक ये यज्ञ समाप्त हो जाए, ऐसे साधन जुटाओ, ऐसी तैयारी करो कि इसमें कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। तो जैसे ही सुबह सुबह आप स्थूल यज्ञ के लिए संकल्प लेते हैं, उसके साथ साथ पूरे दिन भर के यज्ञ के लिए भी हमें अपने मन ही मन में संकल्प लेना चाहिए। तो ऐसे फिर एक एक दिन का यज्ञ करते करते, ये तो ऐसे ही होता है। वो एक कर्नाटक में हमारे स्वामी जी हैं, पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, उनका एक सूत्र ही है ये। उनका महाराज जी अभी ऐसे हो रहा है, बस लगे रहो, करते 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 फिर करते 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 फिर करते 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 फिर करते 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 हो जाएगा। मतलब ऐसे वो दोहराते हैं 10-20 बार। तो यही उपाय है इसका, और कोई उपाय नहीं है। करते ही रहो, लगे ही रहो। तो आज यही विराम देते हैं पाठ को, शेष कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। जन्म सफल हो गारे बंदे, मन में हो बसाले, मन में राम बसाले। जन्म सफल हो गारे बंदे, मन में ओम बसाले, मन में राम बसाले। राम नाम की मोती को, राम नाम की मोती को सासों की माला बना ले, मन में राम बसा ले।
जन्म सफल हो गारे बंदे मन में ओम बसा ले मन में राम बसा ले राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख दाता राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख दाता सरस सुहावन अति मन भावन सरस सुहावन अति मन भावन राम से प्रीत लगा ले मन में राम बसा ले जन्म सफल हो